हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? वर्दा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, आपने फर्स्ट पूछा है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, सेकंड इज सैम्पलिंग मेथड, तो थर्ड क्या है जो आप पूछ रही हैं? थर्ड क्या है जो आपने पूछना है पॉइंट? ओके वर्दा, आप मुझे थर्ड पॉइंट बताएं। और सबसे पहले आपने पूछा है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन में आपका जैसे है हेपेटाइटिस बी और सी की अक्रंस चेक करनी है आपने, बट हमने जो लेने हैं वो सारे ही डायलिसिस के पेशेंट्स लेने हैं, ठीक है? तो आपका तो ये होगा कि ऑल अवेलेबल नहीं आप लिखेंगे, जैसे कि मेरे फाइल में लिखा हुआ है ऑल अवेलेबल एंड एलिजिबल सैंपल्स, ठीक है? तो आपके होंगे ऑल इनरोल्ड, ठीक है? अच्छा, मेथड डाटा कलेक्शन बताते हैं। तो जो भी वहां पर स्पेसिफिक रजिस्टर्ड हैं डायलिसिस के लिए, ठीक है, वो सारे पेशेंट्स जो हैं वो आपके सैंपल साइज में इंक्लूड होंगे, ठीक है? ये डायलिसिस के जो पेशेंट्स आते हैं वो पहले इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं पेशेंट्स, और वही डेली के डेली मतलब वीकली उन्हीं के ही होते हैं। न्यू पेशेंट कोई आता है तो वो जस्ट वो होता है जो कि आपके इधर शालामार हॉस्पिटल में किसी वार्ड में एडमिट होता है, ठीक है? तो उसके जस्ट 1 या 2 सेशन होते हैं डायलिसिस के और फिर वो घर चले जाते हैं। बट आपके यहाँ के जो परमानेंट पेशेंट्स हैं डायलिसिस के, वही सालों साल वही पेशेंट चलते हैं, ठीक है? तो आप ये लिखें कि ऑल ऑल रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड वर्ड यूज कर लें या और कोई आप मेडिकल टर्म यूज कर सकती हैं तो कर लें। हाँ, ऑल इनरोल्ड कर लें, ठीक है? कि वो इनरोल्ड ही हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, डायलिसिस के लिए। All enrolled patients of dialysis and register all enrolled patients or all enrolled dialysis patient of dialysis center of Shalamar Hospital, ठीक है? इस तरह सेंटेंस बनाकर लिख लें। उसके बाद आपने पूछा है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो आपके मेथड्स वही हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, प्री डिजाइन क्वेश्चनर होगा जिसमें आपने जो है वो क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, ठीक है? तो ये आपका डाटा कलेक्शन होगा। आपका जैसे वो मेरी फाइल में लिखा हुआ है डिफरेंट वार्ड्स, आपने वो वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है? नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन वगैरह वो भी नहीं होगा। आपका आपने डिजाइन क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर इज कंडक्टेड, ठीक है? या फिर आप प्री डिजाइन क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर के बजाय इंटरव्यू कर लें आप, ठीक है? हैज बीन कंडक्टेड।
अच्छा, ये एक्चुअली इसमें दो हेडिंग्स इसलिए कि ये एक वो लैब का प्रोसेस था ना, इसमें दो मेथड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट यही लिख देना है, सैम्पलिंग मेथड लिख लें या मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कर लें, जो मर्जी आप एक हेडिंग चूज करके आपकी एक ही बनेगी। ठीक, एक कुछ और वर्क था, उसपे ये था कि ब्लड सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए थे, फिर उसको लैब में परफॉर्म किया गया था। सही है, आपका तो काम ही है कि आपने जस्ट क्वेश्चनेयर्स पूछने, इंटरव्यूज करने हैं, वो आपका जो है मेथड है। प्री डिजाइंड क्लोज एंडेड questionnaires has been conducted. ओके क्लास, सेकंड टॉपिक जो मैंने कहा था उस ग्रुप से कहा था बस आप लोग आज जो है लेक्चर अटेंड कीजिएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड। कौन प्रेजेंट है अभी? हाँ जी, इंटरव्यूज कर लें, ठीक है, क्लोज एंडेड इंटरव्यूज। पर हमारी ये है कि हमने रिटर्न में काम किया है, हमने इंटरव्यूज की बजाय आप क्वेश्चनेयर ही यूज करें, प्री डिजाइंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर्स। जी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगा हमारा, ठीक है। आपने लिखना है डाटा हैज बीन कलेक्टेड बाय प्री डिजाइंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर सर्वे, ठीक है, थ्रू प्री डिजाइंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर सर्वे। ओके, आपने जो मुझे सेंड किया है, ठीक है, उसमें आपने तीनों चैप्टर मतलब वो चैप्टर्स लिखे तो हुए हैं, उसमें जस्ट इशू ये है कि आपका उसमें जो है आपने स्टार्ट में जो जो रेफरेंस यूज किए हैं ना, उसमें आपने उसे नहीं फॉलो किया जो मैंने आपको बताया था। मैं ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड उस ग्रुप से बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड जो है पैराग्राफ, उसमें आपने लिखा है कमाथा एंड अदर्स 1969, नहीं ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, नीचे आपने लिखा है विलियम्स एंड अदर्स। आपने ये देखना है कि वो देखने हैं किस तरह लिखे हुए हैं। मेरी स्लाइड्स ओपन करें, ठीक है, उसके अंदर रेफरेंस किस तरह लिखना है वो मेथड पूरा दिया हुआ है। अगर एक ऑथर है तो किस तरह लिखना है, दो है या दो से ज्यादा है किस तरह उस ऑथर लिखने हैं ना रेफरेंस, वो आपने वो नहीं बस ठीक लिखा हुआ। बाकी ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये कहा है कि कोई भी पैराग्राफ अगर उसमें मतलब रेफरेंस नहीं है तो उसको सेकंड वाले के साथ ही अटैच करते हैं, उसे सेपरेट करके नहीं लिखे, क्योंकि हर पैराग्राफ में रेफरेंस मस्ट होता है। ठीक है, आपने जैसे स्टार्ट किया हुआ है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर क्लासिफाइड एज अपर रेस्पिरेटरी, ये भी बात किसी ना किसी ने अपने पेपर में लिखी होगी। सही है, जिसने लिखी हुई है उसका बस इधर रेफरेंस ऐड करते हैं। हर किसी ने इसका इंट्रोडक्शन ऐसे ही दिया होगा, वो इधर रेफरेंस ऐड करे, आगे जो रेफरेंस लिखे हुए हैं उनको ठीक कर ले, ठीक है। उसके बाद जो मैंने देखा था आपका मेथडोलॉजी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपने रिसर्च क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है, हमने क्वेश्चंस नहीं लिखने, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। अगर आपने इस मेथड होते हैं, एक में हमने लिखना है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव में आपने जैसे ऊपर जस्ट ऑब्जेक्टिव में लिखा है वो लिख देते हैं, और जो आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हेडिंग देकर उसके अंदर ये दो
ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसे रिसर्च क्वेश्चंस की हेडिंग नहीं दें। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस लिखा है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा है। अच्छा, मैंने ये बात कहनी थी कि आपने ये स्टूडेंट्स में नहीं डाटा लेना, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का है तो आपने अगर फॉर एग्जांपल बच्चों में लेना है तो आपने पीड्स वार्ड का डिस्कस करना है, या आप स्टूडेंट्स नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है, आपने पेशेंट से ही डाटा लेना है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक बच्चों को लेकर चलेंगे तो आपने पीड्स वार्ड का डिस्कस करना है, अदरवाइज बात समझ आ रही है आपको कि हमने डाटा कलेक्शन जो है वो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होंगे, हमारा जो है सैंपल साइज, वो सैंपल जो है पॉपुलेशन होगी, टारगेट पॉपुलेशन, वो वहाँ के पीड्स वार्ड के एडमिटेड पेशेंट्स होंगे। ठीक है, पीड्स वार्ड के, इसके अलावा पीड्स ओपीडी के। सही, अपनी पॉपुलेशन सेट कर ले। उसके बाद आपने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस लिखी हैं, वो अगर आप अंदर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये जो आपने लिखी हुई है, नॉलेज, एटीट्यूड, बिलीफ, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, ये अंदर से फिल कर दें, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे, फिलहाल निकाल दें। ठीक है, उसके बाद मटेरियल मेथड है, उसमें आपने क्लियर हो गया यहाँ तक, बिलीफ तक। ऊपर से आपने ऑब्जेक्टिव में इसकी पॉपुलेशन, आपने जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव करने हैं। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस में जैसे आप लिख रही हैं उसमें आपने शालामार इंस्टीट्यूट की पॉपुलेशन स्टूडेंट लिखी है, बट आपने शालामार हॉस्पिटल के पीड्स वार्ड के एडमिटेड पेशेंट्स, और इसके अलावा अगर आप ओपीडी से भी डाटा कलेक्ट कर सकती हैं तो पीड्स ओपीडी की। ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन होगी। क्लियर हो गया, मेथोडोलॉजी डिस्कस करूं? हीरा, एमन, मेथोडोलॉजी अपनी आपने सामने रखी हुई है ना? ओके, इस पे मैंने ये बताया था कि हम ये काम जो है पास्ट का शो कर रहे हैं कि हमने ये काम इस तरह किया था। ठीक है, अभी तो आप फ्यूचर की बात कर रही है ना कि हम इस तरह की स्टडी करेंगे। नहीं, ये थीसिस जो होता है वो एंड पर जब आप काम कंप्लीट कर लेते हैं तब सबमिट करवाते हैं, बिल्कुल एंड पर, तो उसमें आपने ये लिखना होता है कि हमने ये काम इस तरह से और इधर किया था। ठीक है, उसमें सारी बात जो होती है वो पास्ट सेंटेंसेस में आती है, फ्यूचर में नहीं जाएंगे, आप विल नहीं यूज करेंगे। खैर के
अच्छा क्लास से 1 सेकंड आप लोग वेट करें। हेलो, क्लास आवाज सुनाई दे रही है अभी मेरी? हीरा आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके, तो मैं बता रही थी कि ये सारा हमने जितना भी मेथोडोलॉजी चैप्टर लिखना है वो पास्ट सेंटेंसेस, फ्यूचर नहीं यूज करने सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपने लिखना है द डिजाइन ऑफ स्टडी विल बी क्रॉस सेक्शन, नहीं। ठीक है, द आपने विल बी को वाज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो यूज किया गया था डिजाइन वो कौन सा था? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन था। हमने फ्यूचर की नहीं बात करनी। आगे वाली कीजिए, जो आपने वर्ड यूज किए हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक विल बी यूज फॉर दिस स्टडी। नहीं, हमारी कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है, हमारा जो है सैम्पलिंग टेक्निक, तो जस्ट आपने डिजाइन लिखना है। डिजाइन लिखना है, क्या था? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन था। उसके बाद स्टडी ड्यूरेशन है, उसमें आपने जस्ट 3 मंथ्स लिख दिया। उसमें अगर आप पूरा सेंटेंस बना के लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। दिस स्टडी हैज बीन कंडक्टेड, ठीक है, हैज बीन या वॉज का वर्ड चूज करके, हैज बीन कंडक्टेड विद इन 3 मंथ्स
आगे वो आप लिख दें जनवरी 2021 टू मार्च 2021। सही है। 3 मंथ से हमें ये नहीं क्लियर हो रहा कि कौन से स्पेसिफिक पीरियड है। ड्यूरेशन में हमने ये क्लियर करना है कि किस ड्यूरेशन में आपने ये अपनी स्टडी कंडक्ट की थी। ये सारी बातें आप लोग मेथोडोलॉजी के साथ साथ नोट करते जाएं। ओके हीरा, एमन। उसके बाद है टारगेटेड पॉपुलेशन। उसमें आपने लिखा है स्टडी विल बी कंडक्टेड इन स्टूडेंट पॉपुलेशन। नहीं, ठीक है, आपने विल भी नहीं यूज करना, हैज बीन कंडक्टेड इन हैज बीन कंडक्टेड इन शालामार हॉस्पिटल। ठीक है, आपने ये स्टूडेंट पॉपुलेशन निकाल देना है। इसमें आपने कौन सा करना है, हैज बीन कंडक्टेड इन शालामार हॉस्पिटल। टारगेटेड पॉपुलेशन वाज, जस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन सी टारगेटेड पॉपुलेशन थी। टारगेटेड पॉपुलेशन वाज, देखिए अगर हम पीड्स वार्ड को लेके चलेंगे तो उसमें हमने पीड्स, जस्ट पीड्स में तो इतने बच्चे छोटे होते हैं वो हमें हिस्ट्री नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें क्या है, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ये क्लियर नहीं करेंगे कि हमने बच्चों को सिलेक्ट किया है या अडल्ट पॉपुलेशन ली है। सही है, तो आपने जस्ट ऐसे ही कहना है द पेशेंट्स एडमिटेड इन शालामार हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ, या फिर विद किस केस के साथ, रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ, with the history of admitted in Shalamar Hospital with the history of respiratory। क्लियर होगी ये वाली हेडिंग, टारगेट पॉपुलेशन हमारी कौन सी है। सेटिंग हमारी जो है वो शालामार, शालामार ठीक है, शालामार इंस्टीट्यूट के बजाय शालामार हॉस्पिटल कर लें। इंक्लूजन क्राइटेरिया में हमारा होगा इंक्लूजन क्राइटेरिया हम तब डिसाइड करेंगे अगर आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि आपने जस्ट वार्ड्स को लेके चलना है या ओपीडी को भी इन्वॉल्व करना है। हेमन, आप मुझे थोड़ा बताएं कि आपका मतलब क्या माइंड, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने स्टूडेंट्स के बजाय पेशेंट्स को लेना है। ठीक है, और पेशेंट्स कौन से हैं जो कि डिफरेंट वार्ड्स में एडमिट होंगे विद रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ, रेस्पिरेटरी केसेस के साथ जहां जहां एडमिट हैं वो हमारा जो है वो टारगेटेड पॉपुलेशन होगी। ठीक है, वार्ड्स ठीक रहेगा। हम्म, अच्छा, आपने वार्ड्स का लेना है। एक तो हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर स्टाफ नर्सेज हैं, उनको एक्सक्लूड करके हम अपना इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना सकते हैं। ठीक है, कि हमने सिर्फ पेशेंट्स की अवेयरनेस चेक की है, स्टाफ्स की, उस वार्ड के स्टाफ की अवेयरनेस नहीं चेक की। ठीक है, ये दो ऑप्शन होंगे आपके पास एक्सक्लूजन के। सेकंड ये है कि हमने डिफरेंट वार्ड्स की कंपैरिजन करके ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ पेशेंट कहाँ कहाँ किस वार्ड में एडमिट होते हैं, ये मुझे बताएं। पल्मोनोलॉजी वार्ड में एडमिट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ एडमिट होते हैं, मेडिकल वार्ड में होते हैं, और कहाँ पर होते हैं ये।
तो हम इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो पल्मोनोलॉजी वार्ड और मेडिकल वार्ड में पेशेंट एडमिट थे वो हमारा विद रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है। अब देखो मेडिकल वार्ड में रेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसे किसी रूमाटोलॉजी की डिजीजेस चल रही हैं वो भी मेडिकल वार्ड में एडमिट होते हैं। अब नेफ्रो के कोई किसी को कोई इश्यू है वो भी मेडिकल वार्ड में एडमिट है। अब पल्मोनोलॉजी का है फॉर एग्जाम्पल उसे बेसिकली मुझे तो लगता है कि ये पल्मोनोलॉजी वार्ड में ही एडमिट होंगे। पल्मो एंड आईसीयू, चलें ठीक है। तो आपका ये इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा। इसके अलावा बाकी वार्ड्स जो हैं वहाँ के जो पेशेंट है शालामार हॉस्पिटल के बाकी वार्ड्स में जितने एडमिट हैं वो आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में होंगे। पेशेंट्स एडमिटेड अदर देन दीज वार्ड्स ये नाम लिख के आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्टडी, ऐसे लिख लें आप। ठीक है, तो आपने देखें काफी एरियाज में एडमिट है ना। आप देखें आईसीयू में है, सीसीयू में है, पीएड्स में है, मेडिकल वार्ड में है, पल्मोनोलॉजी वार्ड में है। ठीक है, तो हम हर जगह का डाटा नहीं ले सकेंगे। आप स्पेसिफिक वार्ड सिलेक्ट कर लें, ठीक है, पल्मोनोलॉजी वार्ड कर लें और जो आपको लग रहा है मेडिकल वार्ड, ठीक है, इनको कर लें। आप बाकी कर सकते हैं कि बाकी वार्ड जैसे बाकी रिमेनिंग वार्ड्स कौन कौन सी हैं और बहुत सी वार्ड है जैसे आपने आईसीयू सीसीयू कहा है। अगर हम इसका डाटा इंक्लूड नहीं कर रहे तो हम ठीक है 3 मंथ्स में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था तो हमने नहीं कंडक्ट की वहां पर स्टडी, तो वो सारे आपके एक्सक्लूड क्राइटेरिया में आ जाएंगे। मैंने ये आपको अब मतलब एरिया वाइज बता दिया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और इसके अलावा मैंने आपको मतलब पार्टिसिपेंट वाइज भी बता दिए कि जस्ट हमने पेशेंट को और उसकी फैमिली को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, पेशेंट और उनके जो साथ फैमिली आई है वो उनकी हम अवेयरनेस चेक करेंगे, बट जो हमारी वहाँ आपकी मर्जी, आप दोनों में से जिस ऑप्शन को लेके चले वो दोनों ही ठीक होगा। क्लियर हुआ? एरिया वाइज भी कर सकती हैं और पर्सन वाइज भी कर सकती हैं। पर्सन्स में आपने जस्ट पेशेंट्स और इसके फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना है, ये आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया में आएंगे। और पल्मोनोलॉजी वार्ड और मेडिकल वार्ड का जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आएगा। सैंपल साइज में आपने यही लिखना है ऑल अवेलेबल एंड एलिजिबल सैंपल्स अवेलेबल इन 3 months आर इंक्लूडेड इन दिस स्टडी। ये आपका सैंपल साइज होगा कि इन 3 months में जितने भी शालामार हॉस्पिटल में इन वार्ड्स में सैंपल्स पेशेंट्स अवेलेबल थे उन सारे इंक्लूड है। सैंपल साइज आपने नहीं लिखा होगा। हाँ जी, एक ही लिखना है। ठीक है, स्टाफ्स को नहीं हम इंक्लूड करेंगे, तो आप स्टाफ वाइज करके ले लें या फिर एरिया वाइज करके ले लें, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, आपको लगे कि बाकी हमारे इंट्रोडक्शन के साथ ज्यादा मैच कर रहा है, आप उसको लेके चलें। लिखना एक ही है।
all available cases of respiratory infections आप कर लें, admitted in these 3 months, ठीक है। फ्रॉम आप आगे डेट वो ही मेरे वाला ओपन करें, सेम उसमें से आपने एलिजिबल निकाल देना, हमारा एलिजिबल नहीं है, ठीक है, हमने अवेलेबल ही अवेलेबल थे। ऑल अवेलेबल एडमिटेड पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, इंशाल्लाह नहीं, विद इन 3 months फ्रॉम आप कर लें जनवरी टू मार्च 2021। क्लियर हो गया? आपने मेरे वाला ही सामने रखकर इसी को बस ये है कि हमने जो है मेरा जो था इसमें एक एक्स्ट्रा हेडिंग थी वो मैंने आपको जल्दी में फाइल सेंड की थी, अदरवाइज मैं इसको करेक्ट करके भिजवाती। ठीक है, आपने सैम्पलिंग मेथड और मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में से एक हेडिंग रखनी है, और हमारा सैम्पलिंग मेथड क्या है? प्री डिजाइंड क्लोज एंडेड, ठीक है, क्वेश्चनेयर हैज बीन कंडक्टेड फ्रॉम द पेशेंट्स एडमिटेड इन, अपनी वार्ड्स कर लें, ठीक है, कौन ओके। वेरिएबल्स जो आपके आएंगे वो यही वेरिएबल्स होंगे कि हमने सबसे पहले एज देखनी है, किस एज के लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जेंडर देखना है कि बच्चों में नहीं, एज में हमने देखना है कि बच्चों में है, एल्डर्स में है या फिर यंगस्टर में है, किस में ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एज में हमने ये कंपैरिजन करना है। सेकंड हमारा वेरिएबल्स होगा जेंडर, कि फॉर एग्जांपल वो मेल्स में ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आएगा वो डेमोग्राफिक डाटा में मैंने आपको बता दिया एज और जेंडर। उसके अलावा जो हमने और देखना है उसमें हमने अवेयरनेस भी चेक करनी है, ठीक है। हमारी अवेयरनेस कितनी थी पेशेंट्स की और उसकी फैमिली की रिगार्डिंग दिस, अवेयरनेस हमारी है, हमने क्या करना है, अवेयरनेस हमारी उसकी जो है नॉलेज एंड एटीट्यूड, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, नॉलेज एंड एटीट्यूड और उनका बिलीफ क्या था, ये 3 बन जाएंगे हमारे। जो है सेकंड चैप्टर रह गया, पहले आपने सैंपल ये अपना मेथड कंप्लीट करें और साथ में जो ऊपर मैंने रेफरेंसेस गए हैं वो आप उसमें ऐड करें, ठीक है। उसके बाद हम जो दरमियान में आपका सेकंड चैप्टर रहता है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे।
ओके क्लास, आपने मजीद कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। क्लास अपनी अटेंडेंस आप भिजवाएं लिख के। क्लास कोई रह गया तो अपनी अटेंडेंस लगवा ले। ओके एमन, मैंने आपसे ये भी डिस्कस करना था जो मैंने आपको सुबह कहा। आप सुन रही हैं हीरा एमन? आपने जो मुझे पेपर सेंड किए थे, ठीक है, उसमें से जो मैंने पेपर आपको जिस ऑथर को ईमेल करने के लिए कहा था, वो इसलिए मैंने उसको कहा था कि उसके जो मेथडोलॉजी है, उसके जो क्वेश्चनेयर्स होंगे, जैसी स्टडी हमने करनी है उसके अकॉर्डिंग थी। उससे पहले जो थे पेपर्स, फॉर एग्जांपल वो जो रिव्यू होता है, रिव्यू में उसने सैंपल्स नहीं कलेक्ट, ठीक है। जब हम पेपर सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर रिव्यू लिखा आता है। रिव्यू जो है वो हम इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू करने में हेल्प देता है, मेथोडोलॉजी में नहीं करता। वो किस तरह नहीं हेल्प करता? तो उसने पेपर्स में खुद से स्टडी नहीं की होती। उसने क्या किया होता है कि फॉर एग्जांपल 7-8 पेपर्स वो कलेक्ट करता है, ठीक है, जिसने एक ही टॉपिक पे स्टडी की होती है, उन सबको मर्ज करके वो एक अपना उस पर रिव्यू इशू करता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक ऑथर ने एक बात को लेके चला था, सेकंड ऑथर दूसरी बात को लेके चलेगा। आप लोग हो, आप लोग किस तरह बात करोगे, आप लोग सिर्फ फैक्टर्स देखोगे कि रेस्पिरेटरी इलनेस से रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उनकी अवेयरनेस क्या है। हो सकता है कि सेकंड पर्सन ग्रुप है वो भी जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर ही स्टडी करे, बट वो क्या करेगा, वो इसमें अंदर एंटीबॉडीज इस तरह की स्टडी करे। ठीक है, वो ब्लड सैंपलिंग ले, ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज देखे या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखे, ठीक है, वो इस तरह की स्टडी करेगा। तो उसने इन सब की स्टडी को कंबाइन अपना एक रिव्यू किया होता है। तो उसमें ये नहीं किया होता, उसने अपने कोई क्वेश्चनेयर्स कंस्ट्रक्ट बिल्ड नहीं किए होते। इसलिए रिव्यू वाला जो है वो आप अपने पास पेपर कहाँ सेव कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए और लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए। जो मैंने सेंड किया, जिस ऑथर को ईमेल की है, उसके पास जो क्वेश्चनेयर्स होंगे वो सेम ऐसे ही होंगे। उसने अवेयरनेस देखी होगी या फिर डिफरेंट फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट देखी होगी, किस एज के पर्सन्स जो हैं वो ज्यादा सफर करते हैं रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है या नहीं है, या दोनों में सेम रेशियो है, उसके फैक्टर्स ये थे। बाकी जो आपको ईमेल आई है, ठीक है, उसने अगर आपको कोई क्वेश्चनेयर सेंड किए हैं तो वो भी आप देख लें, वो भी अगर आप साथ लेके चल सकती हैं तो हम दो लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, कि हमने इन दोनों की स्टडी अपने जो है रिसर्च में ऐड की है। ओके क्लास, अगर किसी ने मजीद कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, टाइम हो चुका है। ओके, कल फिर मेरी क्लास है आप लोगों से, तो आप अपना जो है एटलीस्ट जो है रेफरेंस है वो ठीक कर लें और मेथोडोलॉजी चेक कर लें। ठीक है, मैं कल आपकी ये दोबारा रिवाइज कर लूंगी। इसके अलावा कोई और ग्रुप अपनी डिस्कशन करना चाहता है तो मुझे पहले बता दे। ठीक है, ताकि फिर हम उसी को लेके कल चलेंगे। ओके, डायबिटीज, और मैंने ये सुबह मेरे माइंड में डायबिटीज था, मैंने उसे लेके चलना था। मैंने रेस्पिरेटरी का मतलब मैं माइंड में डायबिटीज रख रही हूँ, बट मैं काम जिस पर कर रही थी, पेपर्स जिनका चेक कर रही थी, इंट्रोडक्शन किसका देखा, वो सारा मैं रेस्पिरेटरी वालों का देख रही हूँ। सॉरी, मेरे माइंड में डायबिटीज चल रहा था कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि मैं पहले देखूंगी। ठीक है, तो कल आमना हम आपके ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर।